गाडरवारा के शास्त्री वार्ड में वार्ड वासियों के द्वारा भाजपा की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा उपस्थित रहे। शास्त्री वार्ड, पटेल वार्ड और शिवाजी वार्ड की जनता जनार्दन उपस्थित रही। भाजपा के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा सरकार की योजनाओं को जन जन तक और अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने की बात पर जोर दिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं। लाडली बहना के खाते में दीपावली के पूर्व योजना का पैसा आ गया है, जिससे दीपावली खुशहाली से मनाई जाए। इस अवसर पर युवा वर्ग ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शास्त्री वार्ड में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बद्री प्रसाद गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ली। राव उदय प्रताप सिंह और हंसराज मालपानी द्वारा भाजपा का कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अंत में आभार भाजपा नेता रितेश राय ने प्रकट किया। शास्त्री वार्ड के पार्षद शिवम राजपूत आज आपके वार्ड में पटेल वार्ड, शिवाजी वार्ड, निरंजन वार्ड एक नुक्कड़ आम सभा का आयोजन हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ, आपने संचालन भी किया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मेरे सभी परिवारजनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बड़ी संख्या में आकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शास्त्री वार्ड पलोहा चुंगी नाके पर नुक्कड़ सभा एवं कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय जो गाडरवारा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्री वार्ड के मेरे मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री हंसराज मालपानी जी के सहयोग से, अशोक मोलसरिया जी के सहयोग से और मेरे वार्ड के समस्त आमजनों के सहयोग से और मेरे पिताजी के सहयोग से और पूरे कार्यकर्ताओं के संगम से और उनके अथक प्रयास से आज कार्यक्रम सफल हुआ है। हमारा उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी वासुदेव कुटुंबकम की भावना से काम करती है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। न समाज और न परिवार और न किसी को भेदभाव में लाते हुए सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। तो इसी को जन जन तक हमको पहुँचाने के लिए आज सभा का आयोजन किया गया और सभी से अपील की गई है 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1 नंबर की बटन दबाकर कमल फूल को अपना बहुमूल्य वोट देकर राव उदय प्रताप सिंह जी को प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएं और हमारा योगदान और सहयोग करें। जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए और समस्त वार्डों की माताओं, बहनों एवं समस्त नागरिक लोगों ने यहाँ पर अपना अभूतपूर्व समय दिया, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि 17 तारीख को है मतदान और कमल की बटन पर ही लगे निशान भारत माँ की। तो ये वार्ड का विकास तो होगा, इस पूरी गाडरवारा विधानसभा का विकास होगा। मैं गर्व और गौरव से इस बात को कहता हूँ कि 30 तारीख को जब राव उदय प्रताप सिंह जी मां नर्मदा की पूजन की और मां नर्मदा के जल को हाथ में उठाया, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, पर मां नर्मदा से एक अरदास की, प्रार्थना की, मां मुझे इतनी ताकत से नवाजना, इतनी शक्ति से नवाजना कि मैं कोई वादा ऐसा नहीं करूंगा कि मां मैं तारे तोड़ के गाडरवारा में ला दूंगा। नहीं, मैं गाडरवारा को समर्थ विधानसभा बना दूंगा, मैं गाडरवारा की मातृशक्ति को समर्थ मातृशक्ति बना पाऊं, ना नर्मदा की सेवा कर सकूं, मां नर्मदा की तटों की सेवा कर सकूं, इस गाडरवारा की जनता जनार्दन की सेवा कर सकूं। ये व्रत और संकल्प लेकर ये 30 तारीख से चला हमारे गाडरवारा का सौभाग्य है, ये गाडरवारा विधानसभा का सौभाग्य है। ये केंद्रीय नेतृत्व ने हमें इतना सुंदर, इतना शानदार, इतना विकासशील, इतना सहनशील, इतना साहृदय, इतना विनम्र, इतना सच्चाई से चलने वाला, विकास के पथ पर इस गाडरवारा को आगे ले जाने वाला एक प्रत्याशी दिया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर नड्डा जी तक के प्रति और प्रदेश के वीडी शर्मा जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक का आभार और ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये शानदार जानदार उम्मीदवार ने दिया। अब पूरी योजनाओं के बारे में पूरे मंच में आपको शास्त्री वार्ड में आज भाजपा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पटेल वार्ड, शिवाजी वार्ड सभी जगह के माताएं बहनें उपस्थित रहीं। बहुत सी युवा वर्गों ने
भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। उनकी सेवा भावना से प्रभावित, उनके पारमार्थिक कामों से प्रभावित होकर इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, तो वो गरीबों का हित सर्वोपरि है। ये मोदी जी का शुभ वाक्य है। और ये वार्ड जो हैं, शास्त्री वार्ड, पटेल वार्ड, निरंजन वार्ड, और शिवाजी वार्ड, नरसिंह वार्ड, ये और जवाहर वार्ड, इनका बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीबी रेखा के नीचे कहें या अल्प आय वर्ग के लोगों को कहें, तो यहाँ इन लोगों को योजनाओं का ये निरंतर लाभ मिलता है, मिल रहा है। सबको हर योजना से बहुत व्यक्ति लाभान्वित है, प्रभावित है। इसलिए ये सारे मतदाता, पूरी मातृशक्ति, युवा शक्ति और सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टियों से प्रभावित हैं। इसलिए मतलब ये इतना सफल आज की सभा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ हमारे लाडले सांसद जी और हमारे मतलब प्रत्याशी उदय प्रताप जी को सुनने भी आए थे, उनका उद्बोधन भी सुनने आए थे। इससे ये सभा सफल रही। देश का चुनाव किस तरफ जाएगा? मध्य प्रदेश का चुनाव, इस गाड़ीवाला विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ना है। आज हमारे वक्ताओं ने भी आपसे प्रार्थना की और मैं भी आपसे प्रार्थना करने आया हूं। 5 साल में ये विधानसभा 10 साल पीछे चली गई। ये विधानसभा वादों का शिकार हो गई। लोगों ने वादे करके इस विधानसभा के लोगों को छलने का काम किया। इस विधानसभा में वादा किया गया था कि हम विकास के नए आयाम खड़े करेंगे, इस शहर को मॉडल शहर बनाएंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे, नौजवानों को 5,000 रुपये महीने देंगे। अनेक तरह की बातें आदरणीय जो विधायक हैं भी उन्होंने आपके समक्ष पिछले चुनाव में रखी थी। हमारी जनता बड़ी भोली भाली है, सनातन संस्कृति को मानने वाली। उन्होंने सोचा, हमारी भोली भाली जनता ने पंजे की बटन दबा दी और वो कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार बनी। 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जब कुछ नहीं किया, उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया। फिर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी इस प्रदेश का नेतृत्व करने आए। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि कांग्रेस की कथनी और करनी और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। कांग्रेस योजना बंद हो गई थी, राशन के पैसे लगते थे, बेटियों के विवाह की योजना बंद हो गई थी, तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई थी, की योजना बंद हो गई थी, गरीबों के कल्याण के सारे काम बंद हो गए थे। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? उन 1.5 सालों में फैशन शो करा रही थी। फैशन शो, कमलनाथ जी फैशन शो में व्यस्त हो गए थे। इंदौर में तो हलचल हो गई जब एक फिल्मी कलाकार को साथ में मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए मर्यादा जानकर एक फोटो ऐसी वायरल हुई थी कि पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया। भगवान भला करे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कमलनाथ जी की सरकार उतरी और शिवराज जी की सरकार बनी।
शिवराज जी की सरकार बनते ही हमारी बेटियों के विवाह की योजना फिर चालू हुई। 55,000 रुपये में बिटिया की शादी करने का सिलसिला हमने चालू किया। 3 दर्शन योजना। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।